हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले 1-2 साल में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए आसान ट्रिक भी देंगे, ताकि रीजनिंग को क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पहले मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है आपसे, करा रंग और लाल में जो संबंध है बताइए कि यहाँ वाहन के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ये आपके जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है और वो भी 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं आप सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? लाल। लाल आप सब जानते होंगे रंग है और रंग के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार मेरा वाहन यहाँ दिया गया, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को ले लें कि वाहन के अंतर्गत आ जाएगा। पहला ऑप्शन है ट्रक, दूसरा पेट्रोल, तीसरा है आपका सड़क, चौथा है आपका टायर। कमेंट करेंगे आप सभी राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है लाल। जिस प्रकार आपका रंग है उसी प्रकार ट्रक आपका क्या हो जाएगा, वाहन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोशिश करेंगे सभी। प्रश्न आपको करा 8 और 6 में जो संबंध है, सॉरी 8 और 6 में जो संबंध है बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 12 के साथ क्या आएगा अगर 343 के 21 के साथ वही रिलेशन है। देख पाएंगे, ABCD 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए ट्राई करते हैं प्रश्नों को। ट्राई करने से पहले थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए 343 में बड़ी संख्या दिखाई दिया और 43 300 हम जानते हैं 7 का क्या है, क्यूब है। ये 8 भी हमको क्यूब दिखाई दे रहा है 2 का, इसमें 2 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। इसमें भी 2 है और इसमें भी 7 है। इसका मतलब हो सकता है यहाँ 6 जो है, ये 6 का जगह अगर आप, ये तो 8 आपका क्या हो गया, 2 का क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो गया। 2 का क्यूब ये कैसे हो गया, 6 को अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो गया 2 गुने 3 और यही 2 का क्यूब यहाँ लिखा गया है। ठीक है, 2 का क्यूब इसमें 8 हो जाएगा, 2 गुने 3 इसे लिख सकते हैं 6 को। उसी प्रकार यहाँ 7 है, तो 7 का क्यूब आप सब जानते होंगे, सॉरी 343 है तो 7 का क्या है, क्यूब है। तो यहाँ बगल में आप लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में कि 7 का क्या है, क्यूब है। और 7 का क्यूब यहाँ 21 से लिया गया। 21 को जब आप तोड़िएगा तो 7 दिया 21, इस 7 को यहाँ पे क्यूब करके लिख दिया गया और 3 छोड़ दिया यहाँ भी, 3 छोड़ दिया यहाँ भी। इसको तोड़ेंगे तो 2 दिया 6 हो जाएगा और इसको तोड़िएगा तो 7 दिया 21 हो जाएगा आपका। और पहले लेटर 3 को छोड़ दिया गया और इस 2 बच गया, 2 का क्यूब यहाँ लिखा और इसका 7 का क्यूब यहाँ आया। तो हम 12 को तोड़ेंगे सबसे पहले, तो कितना 3 मल्टीपल जरूर आना चाहिए, तो 4 दिया 12, इसका मतलब 3 को हम छोड़ देंगे और 4 का हम क्या कर देंगे, 4 का हम क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 64। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोशिश करेंगे सभी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। करा किसी निश्चित कूट भाषा में GHOST को इस प्रकार, फायर को इस प्रकार, तो हम बताइए कि इसको किस प्रकार कोड कर पाएंगे। लेटर का पोजीशन आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है, तब इन प्रश्नों को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या किया गया लॉजिक के साथ। यहाँ जो सबसे पहले लेटर देखते हैं जी मिला मुझको, जी आपका 7 नंबर पे आता है, उसको लिखा इस रूप में। इसका मतलब जी और फर्स्ट लेटर में संबंध देखते हैं, जी आपका 7, जी आपका 10, 7 को लिखा है 10, इसका मतलब प्लस का 3 किया गया है लेटर के साथ। उसके बाद करें एच आपका होता 8 नंबर पे, सी होता है आपका 3 नंबर पे। 8 को लिखा 3, तो ध्यान से देख पाएंगे 5 लेटर पीछे गया है। थर्ड लेटर की बात करें, ओ होता है आपका 15 नंबर पे, आर आपका 18 नंबर में,
इसका मतलब फिर से प्लस का 3 किया गया है तीसरे लेटर के साथ। चौथा लेटर एस 19, एन 14, 19 को लिखा 14 माइनस का 5 किया गया है लेटर के साथ। उसके बाद टी आपका होता है 20, डब्लू होता है 23, प्लस का 3 किया गया लेटर के साथ। पहले लेटर में 3 जोड़ा है, फिर 5 घटाया, 3 जोड़ा है, 5 घटाया, 3 जोड़ा है। इस प्रकार एक सीरीज चलाया गया है लेटर के साथ, ठीक है। ये आगे भी आपको मैच कर जाएगा इजीली। जैसे देखिए ए 6 में 3 पहले जुटेगा, 6 3 9, 9 यहाँ प्रेजेंट है, फिर 5 घटेगा, 9 में 5 घटाइएगा, 4 यहाँ प्रेजेंट है, फिर 3 जुटेगा और 18 3 21, फिर 5 घटेगा, 5 में से 5 जाइएगा पीछे, जेड मिल जाएगा आपको, फिर 4 3 जोड़िएगा, 4 3 7 यहाँ प्रेजेंट है। आपको लॉजिक पता हो गया, आप इजीली आंसर इस प्रश्न को आप दे सकते हैं। सबसे पहले लेटर में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे। 18 3 21, पहला लेटर मेरा यू आएगा, पहला लेटर यू, 2 ऑप्शन में है बी और सी में, बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट, गलत हो गया। एक ऑप्शन गलत हो गया, क्यों? क्योंकि पी से स्टार्ट है, ये भी से स्टार्ट है। उसके बाद सेकेंड लेटर में हम क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, आई 9, 9 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 4, और 4 के लिए आता है आपका डी, ठीक है। यू के बाद आपका डी आएगा, यू के बाद यहाँ आई दिया है, इसलिए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया आपका। इसका मतलब कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। यू डी, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट के 2 लेटर दिखाई दिए। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिश करेंगे सभी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो पहला देखते हैं तो क्या किया गया है, आपका एक सीरीज चलाया गया। पहले सीरीज को पकड़ेंगे, 33, 33 से हो गया आपका 47, 47 से हो गया आपका 44, 44 से हो गया 58, 58 से हो गया 56, 56 से 70, 70 से 69, 69 से आपके बाद पता करना है कि अगला सीरीज यहाँ नंबर कौन सा आएगा। तो देखते हैं, सारे नंबर्स क्या है आसपास में ही घूर रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस को देख लेते हैं। 33 से अगर आप 47 पे जाना चाहते हैं तो 14 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 33 और 14 आपका 47 हो जाएगा। 47 से 44 पे जाएंगे, माइनस का 3 करना पड़ेगा। यहाँ से अगर जाना चाहते हैं 44 से कितना, 58 पे, तो आपका इधर हो गया 6 और इधर हो गया आपका 8, 8 छः 14, प्लस 14 करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ से अगर देखते हैं तो माइनस का 2 करना पड़ेगा। फिर यहाँ देखते हैं तो 14 हमें दिखाई दे रहा है, प्लस का 14 कर दिए। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ फिर माइनस का 1 है। तो देखिए 14 जुट रहा है अल्टरनेट होकर, पर घटते जा रहा है एकदम। -3 हुआ, फिर -2 हो गया, फिर -1 हुआ। इसका मतलब नेक्स्ट बार तो पहले 14 जुटेगा। जब 14 जोड़िएगा यहाँ तो 9 और 4 3, कैरी 1 7 और 1 8, 83 मेरा आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है इन प्रश्न में 2 सीरीज चलाया गया हो। अगर यहाँ ये नंबर रहता, नेक्स्ट नंबर हमें निकालना रहता, तो ये घटते जा रहा था 3 2 1, इस बार 0 घटता। हम देख लेते हैं उसकी मदद से भी किया मेरा आंसर आता है 83 या फिर नहीं। इसमें 2 अल्टरनेट सीरीज भी हो सकती है, ट्राई कर लेते हैं हम। देखिएगा तो 33 से हो गया कहाँ पे, 44 जाएंगे तो आपको प्लस का 11 करना पड़ेगा। 44 से 56, प्लस का 12 हो गया। उसके बाद 56 से अगर जाना चाहते हैं 59 पे, तो प्लस का आपको 13 करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर दूसरे सीरीज की बात करें तो 47 से आपका कितना है, 58, तो यहाँ पे देखिएगा तो प्लस का 11 है। यहाँ 58 से 70, प्लस का 12 है। यहाँ से अगर देखिएगा तो प्लस का फिर 13 होना चाहिए, क्योंकि 11 12 13 हो रहा है। इसके अनुसार भी आपका 83 ही आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका तरीका सही है तो प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसकी 2 विधि से हम सोल्व किए, दोनों विधि से ही ऑप्शन आपका बी ही मैच कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, आपको पता करना है, यहाँ एक मिसिंग नंबर है, आपको पता करना है या इस जगह पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। सभी ट्राई करेंगे, आपके सारे जीडी के पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें इन प्रश्नों में हम सोल्व करने की,
तो किस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी कमेंट करेंगे, ठीक है। देखते हैं ट्राई करके कि क्या इसमें लॉजिक लगाया गया है इन प्रश्नों में, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या हमको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, पर 49 ये स्क्वायर है, पर नीचे स्क्वायर नहीं है किसी भी बॉक्स में। अगर 73 लाना चाहते हैं, बड़ी सबसे 49 से बड़ी 73 है, तो 73 के बेस पे हम उठाते हैं। अगर इन दोनों को अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपका 57 ही रह जाएगा, 73 नहीं जाएगा। इसका 2 गुना करके अगर इसमें भी जोड़ते हैं तो 16, तो 915 यूनिट डिजिट 5 दे रहा, पर 3 आना चाहिए। 3 गुना अगर करते हैं तो 8 दिया के 24, जब इसमें ऐड करेंगे तो 49 और 24 लगता है यहाँ आपको हो जा रहा है। 49 प्लस 24 आपका 9 4 13 यूनिट डिजिट 3 तो मिल रहा है, कह रही है 4 2 6 1 7, बिल्कुल 73 हो गया इस प्रश्न का। अगला बॉक्स में भी ये नियम फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 6 गुना 3 कीजिएगा, 6 18, 11 में ऐड कर मेरा 29 आना चाहिए। तो 18 अगर ऐड कर देते हैं किस में, 11 में, तो आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको 29 मिल रहा है। मतलब लॉजिक को आप समझ गए। यहाँ क्या था, 8 का 3 गुना किए 49 में जोड़कर आपका 73 हो गया। 6 में 3 गुना किए 11 में ऐड किए आपका 29 हो गया। उसी प्रकार हम 12 गुने 3 करेंगे, 12 तिया के 36, 36 में हम किस संख्या को ऐड करें कि आपका 58 हो जाए। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 22 ऐड कर देंगे 36 में तो आपका 58 हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये आपका वही देखिए CHSL 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप पेन, पेंसिल और रबड़ के बीच कौन सा आरेख बनेगा, जो आपको ट्राई कीजिएगा। आप सभी कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए पेन आपके अलग है और पेंसिल अलग है, रबड़ की तो बात अलग है, पर पेन पेंसिल ये भी आपस में एक दूसरे से अलग है, रबड़ भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग। क्या आप बोल सकते हैं कुछ पेन पेंसिल है या कुछ पेंसिल पेन है, नहीं, इसलिए इन दोनों में कोई संबंध नहीं। ये अगर पेन है तो ये आपका पेंसिल हो सकता है, ठीक है, ये आपका रबड़ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग होना चाहिए सभी डायग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेन पेंसिल में आप सभी को लग रहा होगा कि कुछ संबंध है, पर यहाँ कोई भी संबंध नहीं। आप नहीं बोल सकते हैं कि कुछ पेन पेंसिल है या सभी पेन पेंसिल है, नहीं, पेन अलग है पेंसिल अलग है, रबड़ की तो बात ही अलग है, तो बिल्कुल ही अलग है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए इस प्रश्न को आपको क्या करना है, सही करना है, लेफ्ट बराबर राइट करना है। कब करना है, जब दो चिन्हों को आपस में बदल कर एक दूसरे को हम बदल दें, तो कौन सा ऑप्शन को हम धर कर इस समीकरण को सोल्व करें कि लेफ्ट बराबर राइट आ जाएगा। तो जब भी आपको सिंबल चेंज करना रहता है दो, तो आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप उन ऑप्शन को धरेंगे जहां भागा और मल्टीपल्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले किसको हम करेंगे सोल्व, भागा और मल्टीपल वाले सिंबल को, क्योंकि जब इसको सोल्व करने इस पे जाते हैं तो भारी से भागा अगर सिंबल देखते होंगे चेंज कर देंगे तो बड़ी सा संख्या में भाग ही नहीं जाता सबसे पहले, तो हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं कि नहीं, इसकी मदद से ऑप्शन इस प्रश्न को हम नहीं सोल्व कर सकते हैं क्योंकि दशमलव में आ जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले भागा और मल्टीपल्स पे चलते हैं। तो इससे एक नया समीकरण क्या तैयार होगा चेंज करने पर, तो देखिएगा ऑप्शन ए को भागा और माइनस है, इसमें गुना जोड़ है, इसमें क्या है जोड़ घटाओ, यहाँ देखिएगा तो गुना है और भागा। अगर इसके बाद इससे भी मेरा आंसर नहीं आएगा तो फिर हम मल्टीपल्स, सबसे पहले भागा यहाँ फिर दिखाई दिया तो फिर ऑप्शन ए पे चलेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम डी को उठा लेते हैं, तो इससे नया समीकरण आपका क्या बन जाएगा, क्या करना है, भागा और गुना को आपको चेंज करना है। तो यहाँ 72 गुने 6 है, तो गुना को आपको क्या करना है, भागा में चेंज करना है, तो 72 भागा 6 हो जाएगा। फिर जोड़ है, जोड़ रहेगा 18, 18 के बाद आपका भागा 5 है, तो भागा को गुना में चेंज करना है, तो गुना 5 हो जाएगा आपका। फिर माइनस का 5, अब इससे सोल्व करिए कि आपका 93 आ रहा है, अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, वरना फिर ऑप्शन ए पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी करेंगे क्रिया, भाग की। तो भाग अगर आप इसमें देंगे तो 1
2 12 छक 72, 12 बार में भाग जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा आपका। फिर सबसे पहले 18 हम प्लस करने लिखेंगे क्योंकि गुना है तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे। 18 पच्चे आपका कितना हो जाएगा जाकर 18 पच्चे 90, तो 90 यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद माइनस का 9 कर देंगे, क्या देखिए 93 सोल्व करके आ रहा है कि नहीं। तो 90 और 100 102 हो गया। 102 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो क्या मेरा 93 आ रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब लेफ्ट बराबर राइट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट बराबर राइट ही पूछ रहा था, मेरा वो सोल्व हो गया। अगर इसकी मदद से मेरा आंसर नहीं आता तो हम ए पर चलते क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करा है, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन करें। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है जो मायने नहीं रखता। अगर आपके एग्जाम्स में मिरर दिया गया है, आप ध्यान से देख पाएंगे तो इस प्रश्न में मिरर दिया गया, एमएन एक मिरर है। मिरर किधर है, ऊपर और नीचे, सॉरी नीचे है या फिर ऊपर नीचे। अगर आपके प्रश्न में मिरर ऊपर या फिर नीचे रखा जाता है, लेटर या फिर नंबर के या फिर फिगर के, तो क्या इसका आकृति किसका माना जाएगा, वाटर इमेज का प्रश्न माना जाएगा। ठीक है, अगर आपके मिरर लेफ्ट या राइट रखा जाता है, नंबर लेटर या फिर फिगर के, तो प्रश्न आपका माना जाएगा मिरर इमेज का। मिरर आपको दिया गया नीचे, और नीचे का मतलब मिरर किस पे प्रश्न बनेगा, वाटर इमेज पे। और वाटर इमेज का प्रश्न कहता है, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर नीचे में चेंज करना है। ऊपर वाला जो रहेगा आप नीचे कर दीजिए और नीचे वाले को आप ऊपर कर दीजिए, आपका आंसर सोल्व है। तो देखिए सबसे पहले सी को हम चेंज करेंगे, सी का ऊपर नीचे सेम है, इसका मतलब लेफ्ट राइट तो चेंज होगा नहीं, तो सी आपका हूबहू दिखाई देगा। सारे में हूबहू सी है, पर यहाँ जेड आ गया, जेड आएगा नहीं, सी है तो सी दिखाई देगा। ठीक है, मिरर इमेज में जहाँ मिरर रहता है उसके नज़दीक से वो वाला जो नंबर या फिर लेटर रहता है उसकी आकृति बनती है। पर वाटर इमेज में जो नंबर जहाँ रहेगा, जो लेटर जहाँ रहेगा उसकी आकृति वहीं बनेगी, जस्ट उसके नीचे। तो जस्ट सी है तो सी के नीचे बनेगा, तो सी पहला आएगा, तो यहाँ जेड कैसे आ जाएगा, थोड़ी है जेड उठकर यहाँ आ जाएगा, गलत है। उसके बाद एल की आकृति बनेगी, तो एल देखिएगा नीचे की तरफ है तो एल ऊपर की तरफ हो जाएगा चेंज होने पर। ठीक है, और वो भी राइट की तरफ है तो राइट की तरफ जाएगा, यहाँ देखिएगा तो लेफ्ट की तरफ लेकर चला गया, इसलिए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया आपके, गलत। एल राइट की तरफ दो ऑप्शन में जा रहे हैं और ऊपर की तरफ दिया गया। उसके बाद आपकी के की आकृति चेंज होगी, के की आकृति जब चेंज होगी तो देखिए के आपके राइट की तरफ है, राइट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ कैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बात है क्योंकि लेफ्ट राइट में तो चेंज होता है आपका मिरर इमेज में प्रश्न, मिरर इमेज का ये तो आपका प्रश्न दिया गया वाटर इमेज का, क्योंकि ये मिरर आपके नीचे धर दिया गया तो ये वाटर इमेज का प्रश्न है। और वाटर इमेज में लेफ्ट राइट में चेंज नहीं होता, तो के जब राइट है तो लेफ्ट कैसे हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट है। आगे आपको चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 करा, एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसे खुले रूप से सबसे अधिक मिली जुली हो। सबसे पहले इस आकृति को बीच से काटकर इसके ऊपर रखा गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरे वाले को यहाँ से काट के उसके ऊपर रखा गया। सबसे पहले यहाँ से कटिंग की गई थी और इसके ऊपर रखा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो पूरा कागज बता था इसको बीच से काट के इसके ऊपर रख दिया गया है। उसके बाद इसमें एक कटिंग लगाया गया है, एक ट्रायंगल है। उसके बाद इस आकृति है, सर्कल है या आयत या वर्ग जो मान लें, ये एक आकृति है। उसके बाद बोल रहा है जब इसको हम खोलेंगे तो कैसी आकृति हमें खुली नजर आएगी, चार ऑप्शन में से। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो जिसके नज़दीक रहेगा वो जस्ट उसके नज़दीक ही फिगर बनेगी। जैसे आपका इस सर्कल है, यहाँ जब ये पूरा खुलेगा इस तरफ तो ये सर्कल अगर इस कॉर्नर पे तो ये उठकर इस कॉर्नर में आ जाएगा सर्कल। और जब ये वाली पूरी रेखा
पूरी ये वाली जब सिप इधर को खुलेगी तो ये दोनों सर्कल कॉर्नर पर है, जो ये दोनों उठकर इस कॉर्नर पे भी आ जाएगा आपका, मतलब दोनों में सर्कल कॉर्नर पे रहेगा। यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल नहीं है, ये आकृति आपकी गलत हो गई। यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल, ये ऑप्शन बच रहा है आपका। यहाँ सर्कल आया पर यहाँ देखिएगा तो सर्कल नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट, गलत। यहाँ भी सर्कल नहीं है, यहाँ भी सर्कल, ये इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये क्या है, सही हो सकती है। हम इधर की तरफ सर्कल को ले लिए थे यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल नहीं दिया था, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका सर्कल नहीं आया, इसलिए ऑप्शन भी गलत तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सभी को मैच करा सकते हैं, इसके बेस पे अगर भी आपका दो ऑप्शन बचता तो हम दूसरे आकृति को ले सकते थे। जैसे यहाँ एक आयत है तो जस्ट इसके सामने एक आयत बनता है, यही दोनों आयत आपके यहाँ पे ऊपर की तरफ दोनों आयत बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों आयत है, यहाँ भी दोनों आयत है। इसमें देखते हैं एक आयत एक ट्रायंगल था, इसके बेस पे भी ये प्रश्न गलत है। यहाँ आयत एक ट्रायंगल है, ये भी गलत। यहाँ आयत, यहाँ आयत, यहाँ आयत, यहाँ सर्कल आ गया था, इसलिए इसके बेस पे भी ये प्रश्न गलत है। यहाँ आयत, यहाँ सर्कल, सर्कल आया, इसके बेस पे भी किसी एक सिंबल को आप उठा लीजिए, उस तरीका को पकड़िए कि कहाँ पे इसका पोजीशन जाएगा, उस पोजीशन को चेक कीजिए, क्या वो आकृति उस पोजीशन पे है। अगर है तो प्रश्न सही माना जाएगा, वरना वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, करा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान ले सकती है। तरीका क्या है, देखिए पहले एक रेखा था, फिर दो इसमें रेखा आ गया, फिर तीन रेखा आ गया, फिर चार रेखा आ गया इसमें, फिर पांच रेखा आ गया, 1 2 3 4 5, या फिर बोल सकते हैं इसमें थोड़ी सी एक शेप लेते हुए चल रही आकृति एक संपूर्ण आकृति की निर्माण करेगी। जैसे यहाँ था, फिर यहाँ से एक कर्व लिया, फिर ए नीचे की कर्व लिया, फिर जस्ट इसके सामने एक रेखा आ गई इधर की तरफ, फिर यहाँ से एक कर्व लिया, इसका मतलब इस बार यहाँ से एक कर्व लेकर इसको ज्वाइंट करेगा, ठीक है। और ज्वाइंट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है डी भी, क्या हो सकता है मेरा, नहीं डी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच में एक रेखा गई है, तो रेखा बी में है, यहाँ रेखा नहीं है, इसलिए आपका गलत है। ये संपूर्ण अगर यहाँ पे देता, सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर बी ही सही है, क्योंकि यहाँ तो एक आकृति है, जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक आकृति आकर शेप लेगी जो कि बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, काउंट करेंगे सभी। देखिए कितने इस पार्ट में टोटल ट्रायंगल्स हो जाएंगे। देखिए इस बेस पे अगर काउंट करेंगे, ये आपका पहला त्रिभुज हो गया, ये आपका दूसरा त्रिभुज, और एक और दो की मदद से आपका बनेगा तीसरा त्रिभुज, तीन त्रिभुज उस पे बन गए आपके। उसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल्स को बेस को उठाते हैं, 1 2, एक दो की मदद से बनेगा तीसरा ट्रायंगल्स। उसी तरह ये वाले ट्रायंगल्स को अगर उठाते हैं आप, तो इस वाले ट्रायंगल्स के भी बेस पे आपके तीन ट्रायंगल्स बनेंगे। ये आपका फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, एक और दो की मदद से बनेगा तीसरा ट्रायंगल्स। उसी प्रकार नीचे वाले शेप में आ जाएंगे, ये बड़े वाली आकृति में, तो ये बड़ा वाली आकृति को अगर हम उठाते हैं तो इसके बेस पे भी तीन ट्रायंगल्स बनेंगे ही बनेंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, एक और दो की मदद से एक बढ़ेगा, बड़ा वाला बनेगा तीसरा। तो टोटल कितने हो गए, 3 6 9 12। ऑप्शन 12 मैक्सिमम है, 11 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। अगर 12 से ऊपर रहता तो हम दिमाग भी लगाते, पर इसमें टोटल 12 ही आकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सभी ट्राई करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए लेटर का पोजीशन कन्फर्म याद रहेगा तो इन प्रश्नों को आप सेकंड भर में उड़ा लेंगे। क्या करेंगे आप, सेकंड भर में उड़ा लेंगे। ऑप्शन की अगर बात करें क्यू, या अब यहाँ क्यू 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 सारे ऑप्शन में, तो फर्स्ट को हम लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे हम रिलेशन देखेंगे तो मेरा आंसर नहीं होगा, आएगा तो भी आगे भी चेक करना पड़ेगा। हम उसको लेकर चलेंगे जहाँ डिफरेंस ज़्यादा, यहाँ के है, यहाँ एल है, के एल। चलिए हम इसको या फिर बी ए सेकंड से लेकर चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले सारे का सेम है, तो हम सेकंड से लेकर चलते हैं। सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ जी 7 से हो गया 9, 2 बढ़ा है, 9 से हो गया 12, 9 3 12, 12 से हो गया आपका कितना 16, 4 बढ़ा है,
16 से 21 5 बढ़ा है, तो 21 में 6 बढ़ेगा, तो 21 और 6 आपका होता है कितना, 21 और 6 27। और जानते होंगे 26 के बाद लेटर आपका ए से स्टार्ट होता है, 26 के बाद आपका लेटर ए से स्टार्ट होता है, तो 26 तो आपको जेड हो गया, 27वें स्थान पर कौन आ जाएगा, ए। इसका मतलब सेकेंड लेटर मेरा ए आएगा, और सेकेंड लेटर मेरा ए ऑप्शन नंबर बी या फिर सी या फिर डी में दिखाई दे रहा है। यहाँ दोनों में बी है सेकेंड लेटर, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गए। उसके बाद तीसरे लेटर की क्या यहाँ लॉजिक चल रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। आर 18, 18 4 22, 4 ऐड हुआ है सबसे पहले। उसके बाद 22 से 26, इसका मतलब 22 4 26, 4 ही ऐड हुआ है। उसके बाद 26 से 4, 4 ही ऐड हुआ है। 4 से उसके बाद 8 हुआ है, 4 से 8, 4 ही ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट बार भी 4 ऐड होगा, और 8 में जब 4 जुड़िएगा तो 8 4 12, 12 के लिए आएगा एल। ए के बाद एल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ के था, इसलिए ए ऑप्शन भी आपके गलत हो गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका स्कोर बेहतर रहा होगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको कमेंट करेंगे इस प्रश्न में आपका टोटल स्कोर कितना रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।